Okay, let's see this question. Formula given is this. स्क्वायर कर लेते हैं. तो G इज इक्वल टू, G को लेफ्ट साइड में ले आएंगे. तो चेंज परसेंटेज एरर इन G नाउ फार्मूला बना देंगे. जनरल फार्मूले के लाइंस पर लिखेंगे, पावर आगे आ जाएगी. कांस्टेंट विल बी लेफ्ट आउट. दिस इज डेल्टा L by L into 100 plus 2 delta T by T into 100. So far no problem. Now let us identify what is delta L. तो ये डेल्टा एल में कल मैंने बताया था, ये जो टर्म है 1 mm एक्यूरेसी, मतलब दिस मच मैक्सिमम एरर कैन बी पॉसिबल. तो डेल्टा एल इज 1 mm, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. और एल कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर. ओके, ये क्वेश्चन 1 में वैल्यू पुट करने वाले हम लोग. नाउ यहाँ पे कंफ्यूजन है. कंफ्यूजन इज दिस कि टाइम पीरियड है समथिंग एल्स, टोटल टाइम इज समथिंग एल्स. तो यहाँ पे देखो, ये फार्मूला 1 जो है थोड़ा चेंज कर लेंगे हम इसमें. यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, देखो टोटल टाइम इज n टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. कितने ऑसिलेशन लिए हम लोगों ने? हमने 100 ऑसिलेशन. तो टोटल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. तो देयरफॉर हम लोग जो डेल्टा टी बाई टी को हम लोग, मतलब टोटल टाइम पीरियड को ऐसे चेंज कर सकते हैं, डेल्टा टी, बिकॉज एरर जो है सी, एरर हियर इज 1 सेकेंड इन टोटल टाइम 90 सेकेंड. इट इज नॉट इन वन टाइम पीरियड. तो टोटल एरर इज 1 सेकेंड ऑफ द टोटल ड्यूरेशन ऑफ 90 सेकेंड्स. तो यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, डेल्टा टी बाई टी को हम लोग चेंज कर लेंगे टोटल एरर अपॉन टोटल टाइम से. तो दिस इन फैक्ट विल बी हाउ मच? टोटल टाइम में एरर कितनी आ रही? 1 सेकेंड की. ये जो 1 सेकेंड रेजोल्यूशन दिया है, तो मैक्सिमम 1 सेकेंड की एरर कर सकते हैं हम उसमें. कितने ड्यूरेशन में? 90 सेकेंड्स में. तो यहाँ पे अपॉन 90. अगर ये टाइम 90 सेकेंड डायरेक्ट नहीं दिया होता, ऑसिलेशन दिया होता और टाइम पीरियड दिया होता, तब हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते. ये फार्मूले से टोटल टाइम निकाल सकते. कितनी ऑसिलेशन है? सपोज 100 ऑसिलेशन है ना, और एक ऑसिलेशन का टाइम दे देंगे तो टी हम निकाल देंगे यहाँ से. मेन इज टोटल टाइम एंड उसमें एरर, नॉट इन वन टाइम पीरियड. यहाँ पे मिस्टेक होती है. तो देयरफॉर फ्रॉम 1 परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू पुट कर दी जाएगी यहाँ पर 0.1 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी का हमने 1/90 निकाल दिया है इंटू 100 तो रह गई. तो ये कितना आ रहा है? देखो 0.5 आ रहा है ये. और दिस इज 1.11 something multiplied by 2, close to 2.2. So that comes to be 2.7% and I think 3% पे राउंड ऑफ करके दिया है. तो क्लोज टू 3% आंसर में दिया है. इसमें कोई डिफिकल्टी है तो जस्ट अनम्यूट एंड आस्क, because this question was asked in JEE also, NEET also, and your board. अभी तुम्हारे जो यूनिट टेस्ट है उसमें भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में. इट इज सॉल्व एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ी वैल्यू चेंज करके कंपटीशन में पूछते हैं. एंड वीक, जहाँ पर वीक लिंक है, दिस इज द वीक लिंक, यहाँ पे मिस्टेक होती है. दिस पॉइंट कीप इट ऑलवेज इन माइंड कि जो एरर है और टोटल टाइम, दैट इज व्हाट वी आर डीलिंग. इसीलिए नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर डन मोर. एक ऑसिलेशन में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है. यू नो दैट एक्सपेरिमेंट व्हेन यू डू
you take the many readings, then you take out the average or something, है ना. तो एक रीडिंग से मिस्टेक होती है, इसलिए नंबर ऑफ रीडिंग्स आर टेकन और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आर काउंटेड. ठीक है, बोलो. Sir, sir, I did not understand the statement you have marked as 1. You did not understand what? Which one? Sir, the second step you have marked it as 1. हाँ, 1 is okay. 1, देखो. Which one? Just okay. Let me highlight. You are taking you are telling this one. Yes, sir. तो ये तो फार्मूला है, देखो यहाँ पे देखो. ओके, सी ये जो है इसको हमने एरर के फॉर्म में, तो वी आर सीन यस्टरडे जनरल फार्मूला फॉर दिस. somewhere here it must be. पावर कहाँ, ये था ना, ये वाला जनरल. समझ ऐसा है, this type of relation is there. तो power will come in front और delta A by A into 100 ऐसे. This is the formula. तो somewhat similar. Constant will be left out. हमने क्या किया, यहाँ पे constant छोड़ दिए. पावर अगर 1 पावर आगे आ जाएगी, 1 है तो फिर वो एज इट इज रहता है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं करते. बट अदरवाइज दिस वन, तो ये कांस्टेंट है, तो फॉरगेट अबाउट दिस. तो ये 2 टर्म बचे, इसकी पावर तो 1 है तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं. और ये टी स्क्वायर है, पावर आगे आ गई, और इसको टी को डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 और एल को डेल्टा एल बाई. दिस इज कांस्टेंट, देयरफॉर उसमें कोई एरर नहीं होगी, उसको छोड़ देंगे. देन वी पुट द वैल्यूज. और बोलो. Okay, sir. So can you explain the part you have highlighted once again? Yes, देखो ये जो है, if we see the formula में तो ये डेल्टा टी बाई टी आ रहा है. बट we are given कि total experiment is done for 90 second, है ना. That oscillations, 100 oscillations were done and it took 90 seconds. And stopwatch जो wristwatch है, that can produce the 1 second error. 1 second की error हमें, we are likely to commit the error of 1 second only, है ना. तो 90 second में 1 second की error आएगी. तो that is what we are interested. यहाँ पर जो है, जो error आएगी 1 second, कितना total duration लिया जाएगा, t नहीं लिखा जाएगा, because total time depends upon the number of oscillations. n क्या है, number of oscillations देंगे, n is the number of oscillations multiplied by the time of one oscillation. ये 1 oscillation का time रहेगा, सॉरी ये 1 oscillation का. तो that जो है total time जो है time period पे ही depend कर रहा है. और time period तो therefore in place of t, capital T, we have replaced it by the total time. तो total time जो है और उसमें error, तो delta t by t has been replaced by the error in the total time divided by total time. इसमें अगर तुम 1 second का निकालोगे, देखो suppose you may do like this. ये देखो 100 oscillations है ना और 90 second. तो time of one oscillation 90 by 100. That is the time period. Something 9.9 second oscillation. You are likely to put here यहाँ पर. तुमने time period निकाल दिया oscillation का. 1 second is not in one oscillation. It is total in 90. है ना. 1 second की error तुम्हारी इसमें नहीं है. फिर इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी 90 से, है ना. एरर जो है उसको भी डिवाइड करके निकालो. तो बेटर यू डू वन थिंग कि डेल्टा टी अपॉन टी को स्मॉल डेल्टा टी इंटू दिस, ये हमने टी, ये जो टी है ना टोटल टाइम के लिए लिखा है, और डेल्टा टी क्या है, एरर इन टोटल टाइम. एरर को अनसर्टेनिटी भी कभी कभी तुम्हारी बुक में अनसर्टेनिटी वर्ड यूज किया गया है. दैट इज द एरर ओनली. डेल्टा टी इज द एरर इन टोटल टाइम.
ठीक है, ऑल राइट. Yes, sir, understood. So this is slightly confusing question. You have to be clear about this. You have to just read 2-3 times, think about this question, then only it will fit into your brain. Otherwise, you are likely to forget again. Okay, that's all. इसमें कोई और difficulty नहीं होनी चाहिए, I think. And ये solved example है. This is the solved example of your test book. NCERT book का solved example है. Almost सभी competitive examination में आ चुका है. और फिर से चेंज करके भी पूछते हैं. They will change the value and ask you in competitive examination. है ना? Okay. Now this question was easier. I think सभी ने राइट किया इसको. तो let me solve it here. देखो, percentage error in radius delta r by r into 100 is given 2%. ठीक है. तो परसेंटेज एरर इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा. बट यू नो, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर द फुल फार्मूला, देन आल्सो यू कैन सॉल्व इट. व्हाई? बिकॉज एरिया तो इट हैज टू बी, डायमेंशन उसकी क्या होगी, 2, एल की डायमेंशन एल स्क्वायर. तो इट विल हैव द 2 डायमेंशन इन radius, L is the length and radius is the length dimension. It will have the 2 dimension of length. तो बाकी 4 पाई तो ऐसे भी जाने वाला है ना, because that is constant. तो एरिया एंड वॉल्यूम में मिस्टेक जो है, वॉल्यूम में 3 डायमेंशन होना चाहिए, पावर 3 आएगी उसकी. तो डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, और ये 2 आगे आ जाएगी पावर, और दिस विल बिकम लाइक दिस. ठीक है, तो 2 into percentage error in radius is 2, that's 4%. and volume में क्या आता है, 4/3 pi r cube. volume is 4/3 pi r cube. तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा v by v into 100, that is the percentage error in volume. 3 will come in front. तो फिर से ये हो जाएगा तुम्हारा 3 into 2, that's 6%. एरिया भी था, आई थिंक यू हैव मिस, किसी ने, तुम लोगों ने वॉल्यूम का ही सॉल्व करके भेजा है, एरिया का भी करना था. एरिया में 2%, 4% की एरर आएगी, वॉल्यूम में 6% की एरर आएगी. नो प्रॉब्लम इन दिस. ओके, ये क्वेश्चन जो अभी पेंडिंग है, आई विल डू इट नाउ. वी कैन डू इट, आई थिंक. उससे पहले ये देख लेते हैं ना, उसको बाद में करते हैं. एनीथिंग एल्स इज पेंडिंग, टेल मी, जस्ट चेक इट एंड टेल मी एनीथिंग else is to be explained, or shall we do this question? एलिना बोल, बताओ, कुछ और पेंडिंग है कल का? साक्षी, इट्स ओके, यहाँ तक ठीक ठाक जा रहे हैं हम लोग? Yes, sir, only Yes, that sir. question is left. सॉरी, Sir, only that one question is left. एक और बाकी है, यही वाला है. No, विल कम बैक, दिस क्वेश्चन विल कम बैक, है ना? yes, sir. अपार्ट फ्रॉम दिस एनी अदर प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, है ना? No, sir. तो ये थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल वाले. ये थोड़ा क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज, ये हमने पहले भी शायद थोड़ा बहुत किया था, फिर से करते हैं इसको. क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज चेंज, क्योंकि हमें परसेंटेज चेंज निकालनी आनी चाहिए, फिर परसेंटेज एरर तब हम कर पाएंगे. तो देखो, इफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एल, लेंथ ऑफ द string of the pendulum is L, increase if length of the string of the pendulum L increases by 20%, find final length. तो क्या आंसर आएगा, करके देखो जल्दी से. कीप डूइंग ये शॉर्ट क्वेश्चंस, यहीं पे करते जाएंगे. डू इट योरसेल्फ. सॉल्व करके चैट में डाल सकते हैं क्या? कैन आई सी द चैट? इज इट वर्किंग?
So how much is the answer coming? Length, final length. Let L dash be the final length, which is initial length plus 20% of initial length. 20% means 20 by 100 of L. This is L plus 0.2 L. That is 1.20 L. Final length is 1.20 L. Simple arithmetic. ठीक है, ऐसे ये करो अभी. If initial mass of the rocket is m, if mass decreases by 20%, find the final mass. Mass decreases by 30% in fact. So final mass m dash will be given by initial mass decrease मतलब minus 30% of initial mass. So m minus 30% means 0.30 हो जाएगा 100 से डिवाइड होकर. This comes to be 0.7 m. So final mass will be 0.70 m of the initial mass. Suppose for example initial mass is 1000. So final mass will be 0.70 into 1000. That will be 700 kg. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं नोट डाउन. जस्ट यू वांटेड टू नोट डाउन दिस आल्सो ना, ये नोट ओके कहाँ गया? तो दिस यू वांट टू नोट डाउन दिस आल्सो ना, नोट कर लिया था क्या? चलो जस्ट मेक इट क्विक. Then this one. Done. Now we'll see percentage change in the physical quantity. And this cover both. This covers both percentage error also, percentage change also, है ना? तो दोनों पॉइंट कवर करेगा. कभी एरर पूछा तो एरर के लिए यूज करेंगे, और चेंज पूछा तो चेंज के लिए यूज करेंगे. एंड परसेंटेज चेंज और एरर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और एरर, परसेंटेज एरर. तो यू विल आस्क कि सर वो पहला जो फॉर्मूला था व्हाट वाज दैट? तो वो क्या है? दैट एक मिनट, जस्ट लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली. यू विल आस्क सर जो पहले जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है व्हाट इज दैट? तो वो भी एरर का ही है, बट उसमें एक लिमिट है, लिमिटेशंस है. एरर शुड बी स्मॉल, बट इफ एरर्स आर लार्ज और चेंजेस आर लार्ज, तब वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक फार्मूला जो हमने मैथ्स में सीखा हुआ होगा पहले. तो परसेंटेज चेंज
percentage change is given by change upon initial into 100. चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, जो मैंने बीच में बताया था तुम्हें. एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल, फॉर स्मॉल एंड बिग चेंजेस एंड एरर्स. दिस इज वैलिड फॉर सभी के लिए. दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर small and large changes or error. Changes or error. ठीक है, सबके लिए. बट जब बहुत स्मॉल चेंजेस होते हैं तो वो हम अभी जो हमने पीछे सीखा था उसी को यूज कर लेते हैं, कैलकुलेशन का टाइम बच जाता है. तो हम देखेंगे वन ऑफ द क्वेश्चन विल फाइंड आउट विद बोथ द, एंड दिस गिव्स यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट. दिस गिव्स यू 100% एक्यूरेट रिजल्ट. ऑलराइट, चलो इसके अभी इसको अप्लाई करते हैं. हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. If the speed of particle becomes double, find the percentage change in its speed. परसेंटेज चेंज कितनी हो रही है. अभी हम लोग एरर से चेंज में चले गए, है ना. और दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आस्क्ड. particularly in competitive examination. तो ऑलरेडी वी डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर आल्सो. तो इसको हम लोग फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे. परसेंटेज चेंज, ये सिंबल परसेंटेज का है, ऐसे इंक्लाइन डॉट पूरा नहीं लिखते, यू कैन जस्ट राइट फुल आल्सो. फाइनल चेंज मतलब चेंज कितना हो गया, 2m माइनस m अपॉन इनिशियल इंटू 100. तो दिस कम्स टू बी, m कैंसिल हो जाएगा, 1 इंटू 100, 100% बचेगा ना. तो 100% चेंज. प्लस आ गया तो इंक्रीज, माइनस आ गया तो डिक्रीज. इंक्रीजेस, प्लस आ गया तो इंक्रीजेस, है ना. तो कोई क्वांटिटी डबल हो गई तो 100% चेंज होता है. ट्रिपल हो गई तो 200% चेंज होगा. 4 टाइम्स हो गई तो 300% चेंज होगा. बिकॉज एक माइनस भी तो करना है ना, इनिशियल वैल्यू माइनस भी तो करनी है. तो इसलिए 100 टाइम्स हो गई कोई तो 99% अपना कितना परसेंट चेंज होगा. 100 टाइम्स हो गई तो इनिशियल कितना है 1, 9900, इतने परसेंट इंक्रीज हो गया. 9900% इंक्रीज हो गया उसमें, 100 टाइम्स हो गए तो. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट we'll keep doing this question, keep noting also, doing also. Next question try करो, ये नोट भी कर लो. and you see next question is visible नीचे सबसे, उसको भी ट्राई करो और नोट भी कर लो. जस्ट आई विल वेट फॉर योर क्लियरेंस. Let me read it for you. If initial velocity of particle is 12 meter per second, just a minute, per second, and final velocity is 18 meter per second. Initial is given 12, final is 18. Find the percentage change in its velocity. Got the answer? Final minus initial upon initial into 100. Final minus initial.
कितना आ रहा है ये? 50%. 6/12 into 100. ठीक है. So 33.33%. अच्छा कैलकुलेट देखते, एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट इट. तो कितना बच रहा है ये? 18 minus 12 is your 6 upon It's 12. sorry, 50%. This is your 1/2, 100/2, 50%. ठीक है. 50 प्लस आ गया मीन्स इंक्रीजेज है ना, अगर माइनस आ गया तो डिक्रीजेस. गॉट इट? If anything, any quantity is increasing, so you automatically you can just get that key increase. Or अगर कुछ final quantity is more, it has to be increases. Final quantity is less, it has to be decreasing. ये वाला करके देखो. ओके, ये होमवर्क में कर लेना. जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ऑल रिपीटेटिव है. एंड ये वाला, हाँ, एक मिनट जस्ट थोड़ा, लेट मी पुट इट प्रॉपर्ली. एक मिनट. If length of the rubber band increases by 20%, find the final length if its initial. Okay, this homework में कर लो. लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं. लास्ट वाला यहीं पे करते हैं. Do it. ये यहीं पे करो. This, do it now. This one यहीं पे करो. Just I am giving you 2 minutes. 2 minutes करने के लिए दे रहा हूँ. Then we'll discuss this question here. Then we'll go back to the question which we have left it. 2 minutes मिल रहे हैं. चलो. क्या आंसर आ रहा है? If velocity of particle increases by 2%, find the percentage change in its So current. 51/50 into initial speed of particle. नहीं, परसेंटेज चेंज बताना है. ऐसे कुछ ऐसा आंसर आएगा कि से 2%, 3%, 4% लाइक दिस. तो कैंसिल हो जाना चाहिए तुम्हारा इनिशियल स्पीड वगैरह वो सब. एनीबॉडी एल्स? कैसे किया? हाउ डिड यू डू? So I have supposed initial velocity as x. ओके. So it will be increased by 2%. So x plus 2 upon 100 into x. ओके. So it हाउ will मच इट इज? हाउ मच इट इज? हाँ, 51 by इक्वल टू 50x. हाउ मच? 51/50x. 51/50. Okay. 51/50 is no, something is wrong here. Check करो.
समथिंग नहीं 51/50 यू आर टेलिंग, हाँ ठीक है ठीक है। तो इसको और उसके बाद नेक्स्ट व्हाट देन व्हाट नेक्स्ट? Sir, if we multiply it by 100, it will be percentage change. नहीं, व्हाई इट विल बी परसेंटेज चेंज? फार्मूला लगाएंगे ना, परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगाएंगे ना अभी जो हमने सीखा है ऊपर, परसेंटेज sir. चेंज का फार्मूला लगाएंगे ना अभी। हाँ, एनीबॉडी एल्स? साक्षी, व्हाट इज योर आंसर? पीयूष? Anybody is getting the answer? Jishan? Saloni, did you get the answer? No, sir, I'm solving. Ronan? I'm solving. Solved or solving? Raj Lakshmi? Yes, sir. क्या आंसर आ रहा है? So Pardon? maybe 1.02%. No. Anybody else? देखो, you have the two options here. यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ये क्वेश्चन करने के लिए। एक तो जो हमने ऊपर सीखा फार्मूला पर एरर वाला शॉर्ट, उसके लिए, और एक फुल मेथड। We have the always two method to solve to find out the percentage error. तो दोनों मेथड से करके देखते हैं। एक तो जो मैंने लिखा यहाँ पर, ये फार्मूला जो लिखा है, इट इज वैलिड फॉर स्मॉल एंड लार्ज चेंजेस आर एरर्स। तो 2% एरर है या चेंज है इसमें, स्मॉल है, तो इससे भी सेम आना चाहिए, तो सभी के लिए वैलिड है फॉर ऑल। और जो हमने ऊपर सीखा था एरर एंड चेंजेस, उसको हम चेंजेस के लिए भी यूज कर रहे हैं। एरर के जो फार्मूले हमने बिगनिंग में सीखे थे, पहले जो सीखे थे इनफैक्ट, ये डेल्टा जेड वाले ये जो है ना, तो इससे भी कर सकते हैं। और अभी जो फुल फार्मूला है, ये जो हमने सीखे परसेंटेज एरर निकालने वाले, परसेंटेज एरर मतलब परसेंटेज चेंज, जैसे यहाँ पे निकाला, तो ये जो हमने किए ना, दोनों से भी सेम आना चाहिए। तो लेट्स सी, बट देन विल सी द डिफरेंस किस में अपना टाइम सेविंग होता है। तो पहले तो ये अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं ये मेथड, ये वाला, इससे करते हैं हम लोग। बट काइनेटिक एनर्जी निकल, अभी वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी इज गिवन है ना, हमें क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी ही पूछिए ना, काइनेटिक एनर्जी पूछिए। तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सपोज हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के ले लिया, विच इज हाफ mv²। इसको हम k1 कर लेते, चलो k1, और k2 इज, तो v2 निकालनी पड़ेगी, ये v1 हो गया। मास तो चेंज होता नहीं, ओके, जस्ट लेट अस पुट इट प्रॉपर्ली। फिर से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लेने, k1 विच इज हाफ mv1²। ठीक, मास तो चेंज होगा नहीं, नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द मास, इट विल बी कांस्टेंट। और v2 कितना है? v1 प्लस 2% ऑफ v1। v2 जो है 2% बढ़ी, वेलोसिटी 2% ही बढ़ी है वैसे ना, तो v1 प्लस 2/100 ऑफ v1, तो ये आ जाएगा 1.02 v1 आ जाएगा। ऑलराइट, नाउ यहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे अभी। ke2 फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? देयरफॉर k2 इज इक्वल टू हाफ mv2²। v2 की वैल्यू पुट कर दे हम लोग, 1.02 v1, तो दिस कम्स टू बी हाफ m, और ये 1.02 कितना मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 40200 कितना आ रहा है? 1.04 आ रहा है ना, दिस कम्स टू बी 1.0404।
v1 स्क्वायर। इसको चेक कर लो थोड़ा सा, एम आई राइट? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो हाफ m 1.0404 v1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेंगे, हाफ m, डिजिट आगे लिख लेते हैं ना, लेट अस राइट द एक्स्ट्रा डिजिट इन फ्रंट, half m v1 square. This is the final K2. So therefore, percentage change, final means K2, initial means K1 upon initial in 200. देखो सभी में, इस दोनों में हाफ, एक मिनट, लेट्स से ये हाफ एम v1 स्क्वायर इसमें भी है और ऊपर K1 में भी था। ये पूरा कॉमन लेके कैंसिल करा सकते हैं हम लोग थोड़े से स्टेप कम करने के लिए। तो हाफ एम v1 स्क्वायर ऊपर नीचे दोनों तरफ है, कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। देखो बचेगा क्या अपने पास, 1.0404 माइनस 1 इंटू 100 अपॉन 1, हाफ एम v1 स्क्वायर हैज गॉन। कितने आ रहा है देखो ये 0.04 इंटू 100, कितना आ रहा है ये 4.04%। ऑलराइट, देख लो इसको, एरर्स आई मीन कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लो। आई थिंक इट्स ओके नाउ। Let us see the other method, short पर कम for lesser errors। इसको lesser errors के लिए देखते हैं, यहाँ पर other formula इस देखते हैं, just hold on, we'll use the other relation। तो देखो kinetic energy is given by K is equal to half mv square, all right। तो percentage change in kinetic energy delta K by K into 100, half and m will go, they are constant, 2 will come in power, जो power front में आ गई, delta v by v into 100। तो परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी कितनी है 2%। ये जो दिया है यहाँ पर, दिस इज व्हाट, डेल्टा v by v into 100 is 2%, that is what is given here, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे, we'll put it as it is 2% given, that is 4%। और इधर भी देखो ये यहाँ भी वेरी क्लोज टू 4% है, और ये भी 4%। इसमें तो हम लोग ओरली बोल सकते थे, विदाउट यूजिंग द पेन वी कुड हैव डन इट, 2 into delta v by v into 100, delta v by v into 100 is 2%। All right, बोलो अभी unmute and ask which one is better method? Second one is the better method to deal with the small percentage। Yes, sir. ठीक है, so that is what was the motive behind it, to solve fully, to see the difference, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है वो बताने के लिए सॉल्व किया हमने। तो अगर लेस परसेंटेज ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 तक, तब तो ये सेकंड मेथड जो है वो वर्क करेगा। परसेंटेज ज्यादा होती गई, फिर जो है एरर आनी शुरू हो जाएगी। ये एक्यूरेट वैल्यू होता है, दिस इज वेरी एक्यूरेट। ये जो है 100% एक्यूरेट है, इसमें देखो 0.04 मिसिंग है ना। तो दिस फर्स्ट मेथड इज ऑलवेज फॉर 100% एक्यूरेसी। सेकेंड मेथड जो है टू सेव द टाइम, जस्ट टू सेव द टाइम है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जल्दी जल्दी सॉल्व करने पड़ते, तो वहां भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड, ओके, नोट करना है।
Done it? Done, sir. Okay. Now you can understand this question now. ये क्वेश्चन JER नीट का क्वेश्चन है, तो now you can better do it now, है ना? इसको नोट तो किया हुआ ऑलरेडी, you have done it, noted already, है ना? So now you attempt this question, so you will get the right answer. One of the options is correct. दो ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसमें, एक ही आंसर करेक्ट है, that's all. ठीक है, तो दिस क्वेश्चन नाउ यू अटेम्प्ट, और ये एक और होमवर्क था, दो क्वेश्चंस हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. और जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था, इंक्लूडिंग राजलक्ष्मी, जस्ट वील हैव 10 more minutes एक्स्ट्रा, है ना? चलेगा? डू यू हैव एनी अदर क्लास? राजलक्ष्मी, जीशान एंड No, sir. तो जस्ट 10 more minutes, विल कंटिन्यू. अदर्स कैन लीव द मीटिंग. बैकलॉग थोड़ा सा करा देता हूँ, फिर देखते हैं संडे को पॉसिबल है तो संडे को कर लेंगे. बाकी others can leave. Thank you, sir. हम लोग क्या करने वाले थे, बाय द वे, दैट पार्सेक वाला करने वाले थे क्या? पैरालैक्टिक वाला समथिंग वाज टू बी डन. चलो देखते क्या है. डायमेंशंस तो हो गया सबका, है ना? This was done. What is parallax and all? इसमें किसी को डाउट है क्या? रिपीट करूं फिर से मैं? Shall I repeat it or it is done? Sir, can you explain it once again? Okay. देखो, ये parallax is what and where it is used, है ना? parallax method क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं? तो पहले यूज देख लेते हैं, हमने यूज कहाँ करते हैं ना. यूजेस जो होते हैं इसके पैरेलैक्स मेथड के, टू डिटरमाइन द लार्ज डिस्टेंसेस, है ना? जैसे सन की डिस्टेंस निकालनी है यहाँ से, या जुपिटर का डायमीटर निकालना है. अगर डिस्टेंस पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, डायमीटर पता है तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इस तरह से, है ना? तो मून का जैसे है ना, मून का डिस्टेंस पता है यहाँ से हमें ना, ऑलरेडी लेजर से कैलकुलेट की, लेजर भी यूज करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये मेथड पुराना ओल्ड मेथड है ना, तो ये भी यूज करते हैं. तो लेजर सॉरी, पैरेलैक्स होता क्या है? व्हाट इज पैरेलैक्स? पैरेलैक्स जो होता है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है, व्यू पॉइंट है, व्यू पॉइंट ए है, ऑब्जर्वर है यहाँ पर, वो इसको देख रहा है यहाँ से, तो उसको क्या दिखेगा? समवेयर ये बैकग्राउंड में दिखेगा उसको. ही विल सी कि ब्लू बैकग्राउंड में उसको ये दिखेगा अपना ऑब्जेक्ट, बिकॉज उसकी लोकेशन, ही विल सी थ्रू द लाइन ऑफ साइट लाइक दिस, इस बैकग्राउंड में दिखेगा. वेयर एज सेम ऑब्जेक्ट सीन बाय द अदर व्यूअर, अदर ऑब्जर्वर बी, वो अपने लाइन ऑफ साइट से ऐसे दिखेगा, उसको यहाँ पे दिखेगा कहीं, इस बैकग्राउंड में दिखेगा. ठीक है, तो change up, it is parallax with the change of position of object with respect to background when viewed from different positions. तुम मिरर में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं. कीप योर द फिंगर, राइट हैंड की फिंगर सामने रखो और अपने नोज के सामने, देन सी विद द फर्स्ट लेफ्ट आई विद राइट आई क्लोज एंड वाइस वर्सा. तो तुम्हारी फिंगर की पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर. So that is called parallax. And ये जो what is called the observer and object को जो ज्वाइन करते हैं, दो ऑब्जर्वर्स हैं, व्यू पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इनको ज्वाइन करते हैं तो जो एंगल बनता है उसको पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं. थीटा इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल.
तो ये कैसे यूज करते हैं आगे देखते हैं हम लोग, हाउ टू फाइंड आउट द हाउ द लार्ज डिस्टेंसेस आर मेजर्ड। यहाँ से देखो, राइट द रिलेशन फॉर पैरेलक्स एंगल व्हेन इट इज स्मॉल। कम एंगल है ये जो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस निकालते हैं ना, तो दे आर डीलिंग विद द एंगल लेस देन 1 डिग्री, है ना। मून का जो डायमीटर हम देखेंगे ना यहाँ से अर्थ अर्थ से उसको जो देखेंगे डायमीटर का एंगल बहुत छोटा आता है, लेस देन 1 डिग्री आता है। तो वी कैन यूज द फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, जो विच इज द सप्लीमेंट्री यूनिट ऑफ एसआई यूनिट, पढ़ा था हमने। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये थीटा है और ये आर्क, दिस इज इनफैक्ट ये जो बी है ये आर्क का काम करेगी भाई। एंगल जब छोटे होते हैं तो दिस इज कम्स आर्क इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है ये व्हेन द एंगल्स आर वेरी स्मॉल। सपोज ये बहुत बड़ा सर्कल है ऐसा, है ना, और एंगल बहुत छोटा है ऐसा, ये आर्क विल बी स्ट्रेट लाइन ओनली, दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग। तो आर्क की जगह हम लिखेंगे बी, और ये रेडियस जो है डी, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द ट्रायंगल एंड उसका जो साइड, डी विल बी द डिस्टेंस दैट विल एक्ट एज, देखो यहाँ पे मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ ऐसे, ये थीटा इज इक्वल टू, ये रेडियस का काम करेगी बिकॉज ये सर्कल ऐसा बन जाएगा। इसका भी सर्कल तुम ऐसे बना सकते हो, बहुत बड़ा ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस, बी विल बी द आर्क और डी, कैपिटल डी जो है ये रेडियस का काम करेगी। तो पैरेलक्स एंगल थीटा है, ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू। बी द डिस्टेंस बिटवीन टू व्यू पॉइंट्स, ये जो है व्यू पॉइंट होंगे ए बी, जो ए बी के बीच का डिस्टेंस है दैट इज बी, डिस्टेंस बिटवीन टू व्यू पॉइंट्स। एंड डी द डिस्टेंस बिटवीन द वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट, ये ओ ऑब्जेक्ट है, वन ऑफ द व्यू पॉइंट्स चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। तो डी जो है डिस्टेंस बिटवीन व्यू पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट। तो दैट इज हाउ दिस फार्मूला इज यूज्ड नाउ इन कैलकुलेशन ऑफ दैट सन का जो है एंगुलर डायमीटर निकालना था। तो ये दो क्वेश्चंस हैं आगे एनसीईआरटी बुक के, उनको हम लोग इस फार्मूले से देखते हैं। उससे पहले एक और पॉइंट सीखना पड़ेगा तुम्हें, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट, ऐसे इसको बोलते हैं 1 मिनट ऑफ आर्क। ये कितना होता है, 1/60 डिग्री होता है। एक डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं ना, तो जो एंगल बनता है ईच डिवीजन का 1 मिनट आर्क का बनता है। 1 मिनट आर्क इज 1/60 डिग्री, इतना छोटा एंगल है। और 1 सेकेंड आर्क, इसमें डबल प्राइम लगा दिया तो इट इज द सेकेंड ऑफ आर्क सेकेंड बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये 1 डिग्री का 1/3600 पार्ट होता है। पार्ट अगर 1 डिग्री के 3600 इक्वल डिवीजन कर दिए, 1 डिग्री, आई एम टेलिंग यू 1 डिग्री एंगल इज वेरी स्मॉल एंगल, है ना। ऐसा 1 डिग्री कितना आएगा, बहुत छोटा एंगल आएगा। उसको अगर 60 इक्वल पार्ट्स कर दिए हमने तो 1 आर्क मिनट का एंगल बनेगा, और 3600 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो 1 आर्क सेकेंड। तो वेरी वेरी स्मॉल एंगल बनती है, बट दे आर वेरी यूजफुल इन द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। तो आगे देखो, यूज 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, ये हमने ऑलरेडी शुरू में सीखा था जब एक प्लेन एंगल पढ़ा था। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है, 362 पाई होता है ना रेडियन। ये किसका मिस हुआ है अभी? स्टिल आई थिंक somebody has missed this point earlier, पुरानी क्लास का मिस किया। राजलक्ष्मी, your this topic has been done or not? Yes, sir, it is done. Done. और who else? Elena, ये टॉपिक हो गया था एंगल वाला, हाउ द 360 is नो सर, ये अभी हुआ, अभी मुझे Okay. समझ गया। समझ गया। तो थोड़ा सा मैं जस्ट एक पॉइंट और दिखाता तो अच्छे से समझ जाएगा। देखो, जस्ट इट विल टेक 1 मिनट। देखो, ये था हम लोगों ने जब प्लेन एंगल पढ़ा था ना, ये विच इज प्लेन एंगल इज, ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। डी थीटा मतलब छोटा एंगल, वी कैन राइट थीटा आल्सो, नो प्रॉब्लम। आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन होती है प्लेन एंगल की। तो देखो हमने इन दोनों, ये रिलेशन कैसे आता है? देखो यहाँ से ये पार्टिकल गोज लाइक दिस, सेमी सर्कल कवर करता है, तो कितना एंगल बनाएगा ये? 180 डिग्री बनाएगा। रेडियन कितना होगा? तो फार्मूले से निकाल सकते हैं। सेमी सर्कल में रेडियन निकालना कितना है, तो फार्मूला लगा देंगे
आर्क अपॉन रेडियस. आर्क कितना बना? पाई आर. सेमी सर्कमफ्रेंस इज पाई आर. पाई आर अपॉन आर. तो आर आर कैंसिल हो गया. पाई रेडियन. This angle is pi radian. This is also equal to 180 degree. That is what we have equated. 180 डिग्री तो हमें पता ही है ना, हमने 10th में पढ़ा है. और इस फार्मूले से इट कम्स टू बी पाई रेडियन, है ना. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री और 2 पाई रेडियन कितना आएगा? 360 डिग्री. डबल हो गया दोनों, है ना. दैट्स व्हाट दे आर यूज्ड देयर. 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन. तो ये यूज किया इधर. और बाकी जो है छोटे एंगल जो है 60 डिग्री को हम डिवाइड करके आर्क मिनट आर्क सेकंड बना लेते हैं. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा. हाँ, तो बस अभी इन्होंने पहले क्या किया, वन आर्क सेकंड की वैल्यू निकाली है फर्दर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. 2 न्यूमेरिकल्स हैं आगे, उनको सॉल्व करने के लिए पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराया तुमसे. तो क्या है पहला पार्ट? 1 डिग्री. हमें कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री इन रेडियन. तो 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन. तो 1 डिग्री 360 नीचे आ जाएगा. 2 पाई बाई 360. 2 पाई बाई 360 विल बी पाई बाई 180. और पाई कितना होता है? 3.14 होता है. पाई की वैल्यू 22/7 होती. वो पुट करके सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाता है. पाई की वैल्यू पुट करने के बाद इतना. तो 1 डिग्री इज दीज मेनी रेडियंस. ठीक है, और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 आर्क मिनट. ठीक है, तो 60 से यहाँ से देखो 1 डिग्री 60 आर्क मिनट. 60 नीचे आ जाएगा. तो एक मिनट देखो यहाँ पे, ये देखो 60 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री. देयरफॉर 1 आर्क मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. और 1 डिग्री इज हाउ मच? ये डिग्री हट जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. 1.745 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा. तो 1 आर्क मिनट इज दीज मेनी रेडियंस. यूनिटरी मेथड से सॉल्व करना है, जस्ट टू गो थ्रू यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, और अगेन 1 आर्क मिनट इज 60 सेकेंड्स. 1 आर्क मिनट इज 60 आर्क सेकेंड. तो यहां से देखो 60 आर्क सेकेंड इज 1 आर्क मिनट. तो 1 आर्क सेकेंड इज 1/60 मिनट्स. और मिनट्स की वैल्यू रेडियन में आ चुकी है. तो मिनट्स की वैल्यू रेडियन में आ चुकी है. यहाँ पे पुट कर देंगे 2.9 इंटू 10⁻⁴. तो ये आ जाएगी. ठीक है, तो ये अभी मैं सब ये एक्स्ट्रा चीज हटा रहा हूँ. देखो, ये तुम्हें बस ये याद रखना पड़ेगा. अभी ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, दैट्स ऑल. हाउ मच इज द 1 आर्क सेकेंड इन रेडियन. दिस इज द स्टैंडर्ड वैल्यू दे आर यूज्ड इन नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स में. 1 आर्क मिनट जो है ऐसा यूनिट नहीं है, रेडियन इज ऐसा यूनिट. तो उसको उन्होंने सिंप्लीफाई करके ये निकाल लिया. डिग्री से आर्क मिनट, फिर आर्क मिनट से आर्क सेकेंड, क्योंकि एंगल्स जो है आर्क सेकेंड में दिए हुए हैं अपने सन के और मून के. तो ये वैल्यू हमें आगे लगने वाली है. एज इट इज हम लोग यूज कर लेंगे. देखो जैसे ये क्वेश्चन है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B of the अर्थ. अर्थ के 2 पॉइंट्स, ये A है, ये B है. जस्ट लेट मी राइट. एक मिनट होल्ड. जस्ट मिनट. तो ये A है और ये B है. ठीक है, तो और क्या बोला उन्होंने? A and B of the earth, the angle theta subtended at the moon by the 2 directions of observation is 1 degree and 54 minute. ये वाला एंगल. तो 1 डिग्री 54 मिनट विल बी 1 डिग्री में कितने मिनट हो गए? 60 आर्क मिनट. 60 प्लस 54 114 हो गए. और एक आर्क मिनट में कितने सेकंड्स होंगे? एक आर्क मिनट 60 आर्क सेकंड होते हैं. 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. और 1 आर्क सेकंड में दिस मच रेडियन. ये तो इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू रेडियन, क्योंकि प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है. दैट इज व्हाट इज टू बी डन फर्स्ट. बस उसके बाद फिर कुछ नहीं, फिर फार्मूला लगा देंगे.
थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इज इक्वल टू आर्क डी अपॉन डी, तो हमें डी निकालना है, डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा, ये डी है, तो दैट्स व्हाट बी अपॉन थीटा है ना, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन डी, तो साइड चेंज कर ली, और बी जो है ये दिया हुआ है अर्थ का दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का डिस्टेंस इतना होता है मीटर में, तो ये पुट कर दिया, थीटा को हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था, कहाँ गया ये वाला, नहीं हियर, यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया, सिंस वन आर्क नेट इज दिस मेनी रेडियंस, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये अपनी डिस्टेंस आ गई मून की, मून इज 3,84,000 किलोमीटर विच इज इक्वल टू 3.84 इंटू 10⁸ मीटर, 3,84,000 किलोमीटर है ये सन एंड अर्थ, आई मीन अर्थ एंड मून की डिस्टेंस। हाउ मेनी अर्थ केप्ट वन ओवर अदर विल रीच टू द सन, विल रीच टू द मून, कितनी अर्थ एक के ऊपर एक रख दे तो मून पर पहुंच जाएंगे? कुड यू गेट माई क्वेश्चन? जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं ये भी कर सकते हैं, तो जस्ट इतना रह गया, एक के ऊपर एक अर्थ रख दो, हाउ मेनी अर्थ यू हैव टू पुट सो दैट यू आर एबल टू रीच टू मून। अर्थ का डायमीटर है, देखो इधर दिया हुआ है, इससे डिवाइड कर दो अर्थ के डायमीटर से, तो विल कम टू नो हाउ मेनी अर्थ पुट टुगेदर वन ओवर अदर विल रीच टू मून, विल टच टू मून। ये क्वेश्चन देखो लास्ट, द सन्स एंगुलर डायमीटर, ये वाला is measured to be 1920 seconds, arc second दिया हुआ है ये, and 1 arc second is this much, ऑलरेडी ऊपर हमने यूज कर चुके, तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो एंगुलर डायमीटर दिया है, इनफैक्ट थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्डिंग है ना, एंगुलर डायमीटर का मतलब क्या है, हमें यूनिट देख के कभी कभी ऐसे समझ में नहीं आता, तो यूनिट देख के पता लगा कि ये एंगल है उसका, दिस इज द एंगुलर डायमीटर मींस एंगल ओनली, दिस इज द एंगल, थीटा इज गिवन, पैरेलक्स एंगल है ये, पैरेलक्स एंगल को उन्होंने क्या लिख दिया, एंगुलर डायमीटर, which is this much radian, और डिस्टेंस d ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ ये दिया हुआ है, दिस इज 1 AU, वी नो, हमें पता है 1 AU होती है, लिखा था हमने पीछे सीखा था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बट दे हैव गिवन यू डोंट हैव टू बाय इट, बट तुम्हें याद भी होना चाहिए, कभी कभी जरूरत पड़ेगी। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ सन, ये निकलना, b इज द डायमीटर ऑफ सन, ये अर्थ है यहाँ पर छोटी सी, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस b अपॉन d, तो b इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, थीटा रेडियन में है, d भी किलोमीटर, d को भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, d मतलब 1 AU है, मीटर में ही तुम्हें पता है, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया गया, दिस मच डिस्टेंस देयर, सन जो है दिस मच अवे फ्रॉम द अर्थ, हाउ मेनी अर्थ अवे, अर्थ के डायमीटर से डिवाइड कर दो, हाउ मेनी अर्थ पुट टुगेदर विल रीच टू, यहाँ पे कितनी अर्थ रख दें कि सन पे पहुंच जाए, अर्थ के डायमीटर से डिवाइड कर दो, कितना है 12,000 समथिंग, मीटर में इतना आ जाएगा 1.276 इंटू 10⁻6,400 किलोमीटर होती रेडियस की, उसका डबल कर देंगे 12,800 किलोमीटर, लगभग क्लोज टू दैट, दैट्स ऑल। तो मैंने थोड़ा फास्ट करा दिया, तुम्हें समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा, ऑलराइट? यस सर। नहीं होगा तो डाउट पूछ लेना फिर से आगे, अभी काफी टाइम हो गया, तुम लोग भी थक गए होंगे। ओके, आई एम क्लोजिंग नाउ, इफ यू हैव योर डाउट्स यू कैन आस्क मी, फ्रॉम माय साइड यू आर फ्री, जिनको डाउट्स है दे कैन स्टे बैक एंड आस्क। ये तुम्हारी टेक्स्ट बुक के एग्जांपल है, सॉल्व एग्जांपल 2.4 है, और ये कौन सा है 2.3 है, यू कैन जस्ट गो थ्रू नाउ, इफ यू आर नॉट नोटेड नो प्रॉब्लम, तीनों सॉल्व एग्जांपल है 2.1, 3 and 4। That's all. Sir, can you please show me the second homework? Sir, not the numerical one. Which one? Beginning में जो Yes, sir. लेंथ वाला, ये जो अपना क्लास Yes. रेगुलर क्लास Yes. वाला क्वेश्चन था वो वाला? Yes, sir. Which one you are Sir, not the numerical रेगुलर one. क्लास का? Yes, sir. This one? Homework you are telling, na?
Yes, sir. Today's ये तो पुराना है homework. ना, टुडे या ये पुराना था, टुडे Sir, होमवर्क I वाज वन ओनली, second one. टुडे होमवर्क वाज, हाँ एक मिनट, ये वाला Yes, sir. नोट डाउन. Okay, sir. I have taken screenshot. Okay, thank you. चलो, okay then shall I leave the meeting now? Okay.